हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है। बेसिकली ये एक नवरत्ना कंपनी है। ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है। और इसका ये है लिंक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे करियर सेक्शन दे रखा है। करियर में जो है जॉब नोटिफिकेशन पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट बीएल हैदराबाद यूनिट में। ठीक है। यहाँ ये वाला जो पोस्ट है मैं ये बाद में बना दूंगा। अभी जो है मैं मेन ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग को ये और भी यहाँ पे बहुत सारे जॉब अवेलेबल हैं, तो अगर आप उस पे वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस पे जो है मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्लिक हियर द डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो यहाँ से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 1 अप्रैल 2025। इससे पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है। लोकेशन अगर आपका देखें तो यहाँ पे आपका बेंगलुरु लोकेशन रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो है आपका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एडवर्टीजमेंट जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है कोई भी वीडियो मैं डालूं तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो है इन लोगों ने क्या क्या दे रखा है। तो ये है बेसिकली इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, बीएल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जलाहल्ली पोस्ट बेंगलुरु से आया हुआ है रिक्रूटमेंट। ठीक है। ये आपका बेसिकली बीएल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बी डबल ई आई हैज 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो है 8 इनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। जहाँ पे आपका ये प्री केजी से लेकर डिग्री कोर्सेज तक यहाँ पे होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका अगर हम देखें तो टीचर्स के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, और वो सारा जो है टेम्परेरी बेसिस पे है। ठीक है। कोई भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर पोस्ट देखें तो टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है पोस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 57 पोस्ट है। और अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 45 ईयर्स रहने वाला है, और लोकेशन आपका बेंगलुरु रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पे जो है अगर हम देखें नेचर ऑफ पोस्ट का, यहाँ पे अगेन जो है ऑल द पोस्ट आर टेम्पररी बेसिस एंड आर अनरिजर्व पोस्ट। मतलब सारा जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी यहाँ पे जो है रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम जो है टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका पोस्ट कोड यहाँ पे पहला अगर देखें सीरियल नंबर 1 पोस्ट कोड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो आपका बीएल असनाकुरा स्कूल में आपका लगने वाला है पोस्ट। ठीक है। जो कि आपका बेंगलुरु में है। सब्जेक्ट आपका जो है रहने वाला है वो स्पेशल एजुकेटर के लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए 3 साल का। यहाँ पे बेसिकली इन लोग ये लोग जो है आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अपर एज लिमिट आपका 45 ईयर्स रहना चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो है आपका डिग्री होना, कोई भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में विद डीएड। आपका डीएड होना चाहिए इन मेंटल रिटार्डेशन में, या फिर आपका बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर इन मेंटल रिटार्डेशन में। एंड या फिर जो है आपका एनी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी फील्ड में जो है डिग्री है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका अगर हम देखें तो 21,350 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो बीएल असनाकुरा स्कूल अगेन सेम सेम ही प्लेस पे रहने वाला है। यहाँ पे योगा टीचर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे भी आपका 3 साल का क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है। 45 ईयर जो है अपर एज लिमिट रहने वाला है आपका। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री इन योगा की आपका जो डिग्री होना रहना चाहिए वो योगा में रहना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड योगा टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, RYTT सर्टिफिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मंथली यहाँ पे अगेन आपका जो है 21,250 रुपीज रहने वाला है। ठीक है।
थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे बीएल किशोरा विहारा, यहाँ इस स्कूल में बेसिकली आपका रहने वाला है, किशोरा विहारा में ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है आपका रहने वाला है। मिनिमम 3 साल का यहाँ पे भी क्वालिफाई जो है एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 45 ईयर्स अपर एज लिमिट रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो है एसएसएलसी होना चाहिए विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। एसएसएलसी मतलब बेसिकली आपका जो 12th होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनटीटी का, जो कि इशूड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका 21,250 रुपीज रहने वाला है। फोर्थ अगर हम देखें तो बीएल किशोरा विहारा की तरफ से अगेन है, यहाँ पे भी ऑल सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी आपका जो है एसएसएलसी ही मांग रहा है, सेम आपका सब कुछ सेम ही है। ठीक है, 21,250 यहाँ पे भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बीएल सीबीएसई स्कूल की तरफ से है आपका, यहाँ पे इंग्लिश पीआरटी सब्जेक्ट के मतलब पीआरटी के लिए आपका, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। 45 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पे आपका देखिए बीए मांग रहा है इंग्लिश में विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, एंड आपका बीएड भी होना चाहिए इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट, इंग्लिश आपका होना चाहिए एक सब्जेक्ट में विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो 21,250 रुपीज रहने वाला है। नेक्स्ट अगर सिक्स हम देखें तो यहाँ पे बी एल सीबीएसई स्कूल के लिए अगेन है। यहाँ पे आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए पीआरटी टीचर के लिए मिनिमम 3 साल आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है। और 45 ईयर्स आपका यहाँ पे भी एज लिमिट रहेगा। यहाँ पे आपका बीए हिस्ट्री या फिर बीए जियोग्राफी या फिर बीए इकोनॉमिक्स या फिर जो है आपका बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका बीए सोशियोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपका है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका बीएड भी यहाँ पे मांग रहा है 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे भी आपका 21,250 रुपीज रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स टीजीटी के लिए है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 26,250 रुपीज मिलने वाला है। यहाँ पे आपका 4 ईयर का यहाँ पे बीएससी प्लस एड बीएड मांग रहा है। ठीक है, दोनों आपका रहना चाहिए, तब यहाँ पे जो है आपका जो है मैथमेटिक्स टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सब लगभग सेम ही है सब कुछ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे आया हुआ, अगर एक एक मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हिंदी पीआरटी के लिए है। ठीक है, तो अपने एंड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है वो पूरा डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफकोर्स मैं दे ही दूंगा। अगर आपका जो पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जो है आप ज्वाइन होके देख सकते हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे कनाडा सब्जेक्ट के लिए भी दिया हुआ है पीआरटी के लिए। तो यहाँ पे ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, डांस टीचर के लिए है, फिजिक्स फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका केवल पीयूसी ही मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं तो ये आराम से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट के लिए है, काउंसलर के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 26,250 रुपीज काउंसलर के लिए आपका रहने वाला है। फिजिक्स पीजीटी के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, 27,500 आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो है बीएससी विद 50% मार्क्स एंड एमएससी भी मांग रहा है आपका 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने एंड से एक बार जरूर पूरा चेक कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए पीजीटी, लाइब्रेरियन के लिए है, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ जो है सैलरी भी अकॉर्डिंगली चेंज होता रह रहा है। ठीक है, फिजिक्स पीजीटी के लिए यहाँ पे 27,500 है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने एंड से पूरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के लिए, बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, लगभग सारा ही सब्जेक्ट आपका दे रखा है, कंप्यूटर साइंस के लिए है। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी है, इंग्लिश पीआरटी के लिए है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा जो है पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं साइंस टीजीटी के लिए है, इंग्लिश सोशल साइंस के लिए है, हिंदी के लिए है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, संस्कृत के लिए अगेन टीजीटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट, अगेन डांस टीचर, ऑफिस असिस्टेंट, बहुत सारा यहाँ पे आया हुआ है पोस्ट। ठीक है, अगर हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है आप टीचर के पोस्ट पे रिक्रूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा यहाँ पे डिटेल इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है, 15 मिनट आपको पहले पहुंचना है, 15 मिनट्स पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, अपने से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकाउंटेंट, अगर आप जो है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूट हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स इन टैली में आपका जो है ये पूरा मेंटेन करना रहेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ सैलरी का, फी कलेक्शन का, ठीक है, बजट का, ये टोटल आपको यही सब काम करना रहेगा। बैलेंस शीट आपको बनाना रहेगा, इनकम टैक्स का,
ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ काउंसलर के लिए अगर देखें तो देखिए यहाँ पे काउंसलर रिपोर्ट्स टू प्रिंसिपल, ये सब आपका काम रहने वाला है, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट के लिए अगर आप जो है रिक्रूट होते हैं तो देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्रूट होते हैं तो क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। अगर आप जो है हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन विल बी थ्रू अ रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। तो पहले जो है आपको यहाँ पे इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया है वो फिल करके आपको भेजना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट में अगर आप फिर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल। तो अगर आप जो है पहले एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जो है रिक्रूट होते हैं तो उसको जो है पूरा आपको ईमेल के थ्रू ही आपको ये बता देंगे, फिर ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है आप जाके वहाँ पे रिटन टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद से फॉलोड बाय इंटरव्यू आप देंगे तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 70% मार्क्स आपको लाना है रिटन टेस्ट में, एंड 30% मतलब लाना है मतलब 70% का होगा रिटन टेस्ट, और 30% यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल और एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब ये बेंगलुरु में लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप कर्नाटका के हैं तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं हुआ है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपका, अप्लाई बेसिकली यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अपेंडेड टू दिस एडवर्टीजमेंट आफ्टर पेस्टिंग अ पासपोर्ट साइज फोटो एंड सेंड द एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट, ठीक है। आपको पहले जो है इनका एप्लीकेशन पूरा फिल करना है, उसको जो है वाया पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको जो है भेजना है, ठीक है। इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है नीचे, अभी मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो देखिए आपको उस पोस्ट में आपको क्या क्या भरना है, मतलब देना है आपको, देखिए आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एसएससी का रहेगा मतलब 12th का रहेगा, फाइनल कंसोलिडेटेड डिग्री सर्टिफिकेट आपका रहेगा, ठीक है, बीएड का रहेगा, ठीक है। जो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है आपका सारा उसमें रहना चाहिए, मतलब जेरोक्स कॉपी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे पूरा अगर सीजीपी ओजीपी है तो उसका उसका फार्मूला, अगर उसका भी जो है आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, मतलब जेरोक्स, और वो भी दीजिएगा आप, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा, इंडिया आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, कुछ भी किसी का भी जेरोक्स कॉपी आप जो है अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारा जो है आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है इन A4 साइज एनवलप में, ठीक है। A4 साइज एनवलप में जो है भेजना है आपको, और ऊपर देखिए क्या क्या लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग लिखा होना चाहिए, पोस्ट कोड आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है, पूरा यहाँ पे डिटेल में। फिर आपका यहाँ पे टू यहाँ पे लिखा होना चाहिए, टू द सेक्रेटरी BI हाई स्कूल बिल्डिंग जलाहल्ली पोस्ट, ठीक है। प्लस आपका जो है एड्रेस यहाँ पे रहना चाहिए, फ्रॉम एड्रेस टू हो गया, फ्रॉम एड्रेस आपका रहना चाहिए, प्लस आपका जो है मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल में वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। या अगर आप जो है ईमेल वगैरह के थ्रू आप जो है इनको भेजते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। आपको जो है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो वो ये लोग जो है मतलब बेसिकली डेट खत्म हो जाएगा तो फिर आपका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तो ट्राई करिएगा कि इसे पहले पहले तक जो है आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी वगैरह है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इनका एक ईमेल दे रखा है यहाँ पे, इस ईमेल से आप जो है इनको मेल करके पूछ सकते हैं, या फिर इनका टेलीफोन नंबर भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ से जो है आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्लैरिफाई कर सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। कोई भी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है मतलब नो अदर, प्लीज नोट दैट नो अदर फॉर्म या मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन्ड, मतलब बेसिकली आप या तो ईमेल से या फिर टेलीफोन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी जो है पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।